नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 4 से जो थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स वाले चैप्टर से, जिसमें बुद्धिस्ट साइट हमें तैयार करनी है। तो बुद्धिस्ट साइट को भी हम यदि स्टेट वाइज देखें तो ये इजीली तैयार हो पाएंगी। नागार्जुन कोंडा है वो आंध्र प्रदेश में है, नियर द तेलंगाना बॉर्डर। जो सेकंड जो अमरावती है वो भी आंध्र प्रदेश में है। अजंता केव्स है वो महाराष्ट्र में है। नासिक महाराष्ट्र के अंदर है। लुम्बिनी नेपाल में है। तो नेपाल में केवल हमारी एक ही साइट है, तो वो भी इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। भरूच है वो हमारा नर्दर्न एमपी में है। बोध गया है वो सदर्न बिहार में है। सांची है वो एमपी के अंदर है। तो देखिए, यदि आप देखेंगे तो इनमें सिंपल सा क्या होगा कि आंध्रा के अंदर बहुत सारी साइट्स आपको मिल जाएंगी, बिहार के अंदर बहुत सारी साइट्स होंगी, गुजरात के अंदर बहुत सारी साइट्स होंगी। तो इससे एक बड़ा कन्फ्यूज़न आपको हो जाएगा कि गुजरात के अंदर ये लोथल है या दांडी है, या फिर ये आपका इधर बोध गया है या राजगीर है। तो इसमें सबसे ईजी तरीका इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि चैप्टर वाइज आप इनको वैसे याद कीजिए जैसा हमारे सिलेबस में दे रखा है। कि सिलेबस में इनको यदि दे रखा है कि बुद्धिस्ट साइट है, तो हमें एग्ज़ाम में भी ऐसे ही पूछा जाएगा कि जैसे मान लीजिए बिहार के अंदर कुछ आइडेंटिफिकेशन करना होगा या नेपाल में आइडेंटिफाई करना होगा, तो वहाँ पे वो देख आपको एग्जामिनर में यदि पुराने पेपर भी आप देखोगे, ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखोगे, तो वहाँ पे दिया रहता है कि बुद्धिस्ट साइट या फिर मेच्योर हड़प्पन साइट्स या फिर साइट्स रिलेटेड टू रिवोल्ट ऑफ 1857 या साइट्स रिलेटेड टू आवर फ्रीडम स्ट्रगल। तो आप इस प्रकार से इनको तैयार कीजिए ताकि इजीली तैयार हो जाए। अदरवाइज तो क्या होगा कि एक ही स्टेट के अंदर बहुत सारी साइट्स हो जाएंगी और हम उनके अंदर कन्फ्यूज़ होकर रह जाएंगे। तो सबसे पहले जो हम चलते हैं वो आंध्रा के अंदर चलते हैं, क्योंकि आंध्रा के अंदर हमारे पास दो साइट्स हैं। दोनों का डिफरेंस यदि आप देखोगे तो दोनों एकदम पास पास है, एक 1 और 2। पहला आपका जो आपका नागार्जुन कोंडा है और सेकंड आपका अमरावती है। अमरावती को आपको ये ध्यान रखना है कि नागार्जुन कोंडा है वो अपर साइड में है आपके आंध्रा से जो तेलंगाना के पास वाले पार्ट पे, और जो आपका अमरावती है वो नीचे थोड़ा कोस्टल पार्ट में है। ये दोनों को जानने का तरीका है। फिर हम महाराष्ट्र की तरफ आ रहे हैं, तो देखिए 3 और 4 दो साइड्स हमारे पास। तो 3 नंबर हमारा जो है वो आपका अजंता केव्स है जो मिडल महाराष्ट्र में है। 4 नंबर है वो आपने कभी गए होंगे मुंबई से नासिक, तो उसी लाइन में मुंबई से नीचे की तरफ आपका नासिक 4 नंबर हो जाएगा। वहीं इतना कोस्टल पे नहीं है लेकिन उसी लाइन पे रहेगा ये। फिर 8 नंबर में यदि आप देखोगे तो एकदम मिडल के अंदर है आपका सांची एमपी के अंदर। और फिर ये 6 वाला एक और एमपी में है जो भरूच के अंदर है। ये नदन एमपी में यूपी के बॉर्डर के साथ लगा हुआ है। फिर आप अगला देखोगे तो यदि आप अगला पार्ट देखोगे तो पार्ट नंबर 7 है जो आपका बोध गया जो कि सदर्न बिहार के अंदर है। और फिर नेपाल में हमारे पास केवल एक ही साइट है लुम्बिनी, जो कि हमारा 5 नंबर में मैंने दिखा रखा है। तो दोबारा से यदि हम इनको रिवीजन करें तो नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में तेलंगाना बॉर्डर के पास है। अमरावती आंध्रा में है। अजंता महाराष्ट्र के अंदर है। नासिक महाराष्ट्र में है। लुम्बिनी नेपाल में। भरूच नॉर्दर्न एमपी में। बोध गया सदर्न बिहार में। सांची एमपी के अंदर। और मैप के अंदर भी यदि हम देखें तो देखिए 4 नंबर के ऊपर आपका एमपी सी बॉम्बे से जस्ट नीचे की साइड में नासिक है। 3 नंबर ये आपका अजंता है मिडल में। 1 नंबर आपका ये नागार्जुन कोंडा है। 2 नंबर आपका ये भरूच है। और फिर 8 नंबर पे एकदम मिडल के अंदर एकदम भोपाल के पास आपका सांची वाला पार्ट है। और फिर 6 नंबर वाला जो भरूच था वो यहाँ पे है। और ये इस साइड में, सॉरी वो मैंने अमरावती वाले को मिस कर दिया था कि ये 1 के नीचे 2 है वो अमरावती है, यहाँ पे सांची है। और 6 नंबर पे आपका भरूच है। और फिर नीचे 5 नंबर लुम्बिनी नेपाल के अंदर है। और 7 नंबर आपका बोध गया बिहार के अंदर है। तो देखिए दोबारा से हम रिवाइज करें तो इजीली हो पाएगा रेफरेंस के साथ कि नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में नियर तेलंगाना बॉर्डर। अमरावती आंध्र प्रदेश में। अजंता महाराष्ट्र में। नासिक महाराष्ट्र में। लुम्बिनी नेपाल में। भरूच नॉर्दर्न एमपी में। बोध गया सदर्न बिहार में। सांची एमपी के अंदर। ये मैप के अंदर यदि आप देखो तो 4 नंबर नासिक, 3 नंबर अजंता केव्स, 1 नंबर आपका नागार्जुन कोंडा, नंबर 2 अमरावती, नंबर 8 एकदम मिडल में सांची, नंबर 6 भरूच, नंबर 5 लुम्बिनी, नंबर 7 बोध गया। देखिए कितना इजीली हमें याद हो गया। तो इसी प्रकार से यदि आप बार बार हम बोलोगे आपको रेफरेंस। चैप्टर नंबर 1 में जो ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स वाला चैप्टर है उसमें हमारे जो मेच्योर हड़प्पन साइट्स हैं उसको यदि हम देखें तो हड़प्पा है वो नॉर्दर्न पाकिस्तान में है। बालाकोट सदर्न पाकिस्तान कोस्टल पार्ट में है। तो एक कोस्ट वाले पार्ट को आपको अलग से तैयार कर लेना, एक रेफरेंस लाइन बन जाएंगे आपके लिए।
कोटदीजी सदर्न पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो सदर्न पाकिस्तान में, चंदूहारो सदर्न पाकिस्तान में, बनवाली हरियाणा, राखीगढ़ी हरियाणा, कालीबंगा राजस्थान, धोलावीरा नदर्न गुजरात, लोथल सदर्न गुजरात, नागेश्वर गुजरात के अंदर कोस्टल पार्ट में। जो तीनों जो हम शुरुआत से साइड में करें तो नॉर्मली हम राजस्थान वाले पार्ट को देखें तो देखिए यहाँ 3 साइड्स ऊपर नीचे मिलेंगे, तो इनमें कन्फ्यूज़न नहीं करना है कि 8 वाला कालीबंगा है वो राजस्थान के श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट में है, एकदम राजस्थान के नदर्न साइड में है, ठीक है। और उसके जस्ट ऊपर जो पार्ट नंबर 6 वाला हमारी बनवाली है, बनवाली जहाँ से मतलब आपको जो फायर आल्टर्स मिले थे जूते और एग्रीकल्चर में जो प्लो फील्ड मिला था वो सारी चीज़ों वाले बनवाली, उसको वैसे याद रखना है। और पार्ट नंबर 7 जो राखीगढ़ी है वो उसके जस्ट थोड़ा टिप में है और साथ में दिल्ली की उसके अपर वाली साइड में है। तो जो एकदम पास पास वाली साइड से इनको किसी न किसी रेफरेंस के द्वारा याद रखना है आपको, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन में आएगा तो भी फिर आप वो गलती करोगे कि मान लीजिए आइडेंटिफिकेशन में करना था आपको बनवाली और आपने आइडेंटिफाई कर लिया राखीगढ़ी, तो उसको भी आपको थोड़ा ध्यान रखना कि पास पास वाली साइड्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना है। फिर पार्ट 1 हड़प्पा एकदम अलग से है, एकदम राजस्थान के ऊपर वाली साइड में जो ये आपका, क्योंकि जैसे आपको हड़प्पा की कहानी भी पता होगा कि लाहौर से जो मुल्तान तक जो रेलवे लाइन जा रही थी तो उसके लिए हड़प्पा की साइड्स की ब्रिक्स का यूटिलाइज़ किया गया था, तो इसलिए हड़प्पा एकदम उधर से जो पंजाब में अमृतसर वाला पार्ट है उसके साथ लगा हुआ हड़प्पा उधर है। फिर आपको ये नीचे वाली साइड में जो पाकिस्तान वाले हैं वो भी एकदम पास पास में है, तो उनमें से एक नंबर 2 वाला इजीली याद हो जाएगा यदि आपको उसको कोस्टल पार्ट से याद रखोगे। तो बालाकोट है वो एकदम कोस्टल पार्ट में है, कराची के पास अरेबियन सी से लगा हुआ। फिर जो नंबर 3 वाला आपका कोटदीजी है वो एकदम टिप के ऊपर है, ये राजस्थान का जो बाड़मेर का जो डिस्ट्रिक्ट निकला हुआ है इसके एकदम टिप के ऊपर है। और उससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर अपर साइड में यदि आप देखोगे तो मोहनजोदारो है, और उससे नीचे की साइड में आप देखोगे तो नंबर 5 नंबर पे चंदूहारो है। तो आपको इन्हीं रेफरेंस के साथ चलते हुए जाना है। फिर हम अब गुजरात की तरफ आते हैं, तो गुजरात में हमारे पास है 9, 10 एंड 11। तो 9th नंबर वाला जो आपका है वो धोलावीरा एकदम अपर साइड में। देखिए गुजरात में जो ये 2 पार्ट बनाता है गुजरात, ये देखिए टिप एक कर्व लेती है यहाँ पे गुजरात की जो कोस्टल लाइन है, तो उसी कर्व के ऊपर की साइड में आपका धोलावीरा है, और ऊपर की साइड में जो इस साइड में जो 11 नंबर है जो कोस्टल पार्ट के ऊपर है वो आपका नागेश्वर है। और फिर लोथल है वो एकदम सदर्न गुजरात में है, 10 नंबर देखिए आप एकदम से। तो गुजरात वाले भी 3 अलग अलग जगह पे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। गुजरात में जो कर्व बना हुआ है उससे उस कर्व से ऊपर की साइड में आपका धोलावीरा होगा, उससे जस्ट नीचे की साइड में जो आपका इधर कोस्टल लाइन होगा वहाँ पे नंबर 11 में नागेश्वर होगा, और नंबर 10 के ऊपर आपका एकदम महाराष्ट्र की साइड में जो अपर जो टिप बनी होगी उसके ऊपर लोथल बना होगा, जहाँ पास में ही आपका दांडी भी मिल जाता है। तो दोबारा से हम इसका रिवीजन करें तो हड़प्पा नदर्न पाकिस्तान में, बालाकोट सदर्न पाकिस्तान में, कोटदीजी सदर्न पाकिस्तान में, मोहनजोदारो सदर्न पाकिस्तान में, चंदूहारो सदर्न पाकिस्तान में, बनवाली हरियाणा, राखीगढ़ी हरियाणा, कालीबंगा राजस्थान, धोलावीरा नदर्न गुजरात, लोथल सदर्न गुजरात, नागेश्वर गुजरात के कोस्टल पार्ट में। और जो रेफरेंस लाइन मैंने मेरे रेफरेंस के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश की, आप चाहो तो अपने खुद के भी रेफरेंस बना सकते हो। कि जैसे मैंने मेरे याद करने का तरीका ये कि हड़प्पा को मैं हमेशा रेलवे लाइन से जोड़ता हूँ कि हड़प्पा का जो था वो लाहौर से मुल्तान जो रेलवे लाइन जा रही थी तो हड़प्पा का यूटिलाइज़ किया गया था, तो हड़प्पा वहीं लाहौर के आसपास जो अमृतसर वाला पार्ट है उसके आसपास पंजाब के से सटा हुआ होगा। फिर उसके नीचे एकदम जो राजस्थान वाली टिप है उसको ध्यान रखें, तो राजस्थान वाली टिप से एकदम सटा हुआ है वो कोटदीजी है, उससे थोड़ा यदि डिस्टेंस के साथ लगा हुआ होगा तो मोहनजोदारो हो जाएगा। और उसके नीचे गुजरात से एकदम अपर साइड में होगा तो फिर वो आपका चंदूहारा हो जाएगा। और उधर जो कोस्टल पार्ट में कराची के पास ये दिखाई देगा अरेबियन सी के पास, तो मेरा बालाकोट हो जाएगा। और गुजरात वाले तीनों पार्ट के लिए एकदम ईजी है कि 9 नंबर धोलावीरा अपर साइड जो सदर्न नॉर्दर्न साइड है वह धोलावीरा, फिर इधर नीचे की साइड में जो नागेश्वर है कोस्टल पार्ट, और 10 नंबर एकदम टिप के ऊपर जो आपका लोथल है जहीं पे आपका दांडी भी हो जाता है। तो ये सब ये एकदम ईजी है, यदि आप देखोगे तो इनको इन्हीं रेफरेंस लाइन के साथ तैयार करने की कोशिश करोगे तो ये ज़्यादा ईजी रहेगा। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 4 से जो थिंकर्स बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स वाले चैप्टर से, जिसमें बुद्धिस्ट साइट हमें तैयार करनी है। तो बुद्धिस्ट साइट को भी हम यदि स्टेट वाइज देखें तो ये इजीली तैयार हो पाएंगी। नागार्जुन कोंडा है वो आंध्र प्रदेश में है नियर द तेलंगाना बॉर्डर। जो सेकंड जो अमरावती है वो भी आंध्र प्रदेश में है। अजंता केव्स है वो महाराष्ट्र में है, नासिक महाराष्ट्र के अंदर है।
लुम्बिनी नेपाल में है, तो नेपाल में केवल हमारी एक ही साइट है, तो वो भी इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। भरूच है वो हमारा नदन एमपी में है, बोध गया है वो सदर्न बिहार में है, सांची है वो एमपी के अंदर है। तो देखिए यदि आप देखेंगे तो इनमें सिंपल सा क्या होगा कि आंध्रा के अंदर बहुत सारी साइट्स आपको मिल जाएंगी, बिहार के अंदर बहुत सारी साइट्स होंगी, गुजरात के अंदर बहुत सारी साइट्स होंगी। तो इससे एक बड़ा कन्फ्यूज़न आपको हो जाएगा कि गुजरात के अंदर ये लोथल है या दांडी है, या फिर ये आपका इधर बोध गया है या राजगीर है। तो इसमें सबसे इजी तरीका इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि चैप्टर वाइज आप इनको वैसे याद कीजिए जैसा हमारे सिलेबस में दे रखा है, कि सिलेबस में इनको यदि दे रखा है कि बुद्धिस्ट साइट है, तो हमें एग्ज़ाम में भी ऐसे ही पूछा जाएगा कि जैसे मान लीजिए बिहार के अंदर कुछ आइडेंटिफिकेशन करना होगा या नेपाल में आइडेंटिफाई करना होगा, तो वहाँ पे वो देख आपको एग्जामिनर में यदि पुराने पेपर भी आप देखोगे, ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखोगे, तो वहाँ पे दिया रहता है कि बुद्धिस्ट साइट या फिर मेच्योर हड़प्पन साइट्स या फिर साइट्स रिलेटेड टू रिवोल्ट ऑफ 1857 या साइट्स रिलेटेड टू आवर फ्रीडम स्ट्रगल। तो आप इस प्रकार से इनको तैयार कीजिए ताकि ईजिली तैयार हो जाए। अदरवाइज तो क्या होगा कि एक ही स्टेट के अंदर बहुत सारी साइट्स हो जाएंगी और हम उनके अंदर कन्फ्यूज़ होकर रह जाएंगे। तो सबसे पहले जो हम चलते हैं वो आंध्रा के अंदर चलते हैं, क्योंकि आंध्रा के अंदर हमारे पास दो साइट्स हैं। दोनों का डिफरेंस यदि आप देखोगे तो दोनों एकदम पास पास है, एक 1 और 2। पहला आपका जो आपका नागार्जुन कोंडा है और सेकंड आपका अमरावती है। अमरावती को आपको ये ध्यान रखना है कि नागार्जुन कोंडा है वो अपर साइड में है आपके आंध्रा से जो तेलंगाना के पास वाले पार्ट पे, और जो आपका अमरावती है वो नीचे थोड़ा कोस्टल पार्ट में है। ये दोनों को जानने का तरीका है। फिर हम महाराष्ट्र की तरफ आ रहे हैं, तो देखिए 3 और 4 दो साइड्स हमारे पास। तो 3 नंबर हमारा जो है वो आपका अजंता केव्स है जो मिडल महाराष्ट्र में है। 4 नंबर है वो आपने कभी गए होंगे मुंबई से नासिक, तो उसी लाइन में मुंबई से नीचे की तरफ आपका नासिक 4 नंबर हो जाएगा। वहीं इतना कोस्टल पे नहीं है लेकिन उसी लाइन पे रहेगा ये। फिर 8 नंबर में यदि आप देखोगे तो एकदम मिडल के अंदर है आपका सांची एमपी के अंदर। और फिर ये 6 वाला एक और एमपी में है जो भरूच के अंदर है, ये नदन एमपी में यूपी के बॉर्डर के साथ लगा हुआ है। फिर आप अगला देखोगे तो यदि आप अगला पार्ट देखोगे तो पार्ट नंबर 7 है जो आपका बोध गया जो कि सदर्न बिहार के अंदर है। और फिर नेपाल में हमारे पास केवल एक ही साइट है लुम्बिनी, जो कि हमारा 5 नंबर में मैंने दिखा रखा है। तो दोबारा से यदि हम इनको रिवीजन करें तो नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में तेलंगाना बॉर्डर के पास है, अमरावती आंध्रा में है, अजंता महाराष्ट्र के अंदर है, नासिक महाराष्ट्र में है, लुम्बिनी नेपाल में, भरूच नदन एमपी में, बोध गया सदर्न बिहार में, सांची एमपी के अंदर। और मैप के अंदर भी यदि हम देखें तो देखिए 4 नंबर के ऊपर आपका एमपी सी बॉम्बे से जस्ट नीचे की साइड में नासिक है, 3 नंबर ये आपका अजंता है मिडल में, 1 नंबर आपका ये नागार्जुन कोंडा है, 2 नंबर आपका ये भरूच है, और फिर 8 नंबर पे एकदम मिडल के अंदर एकदम भोपाल के पास आपका सांची वाला पार्ट है। और फिर 6 नंबर वाला जो भरूच था वो यहाँ पे है, और ये इस साइड में सॉरी वो मैंने अमरावती वाले को मिस कर दिया था कि ये 1 के नीचे 2 है वो अमरावती है, यहाँ पे सांची है, और 6 नंबर पे आपका भरूच है, और फिर नीचे 5 नंबर लुम्बिनी नेपाल के अंदर है, और 7 नंबर आपका बोध गया बिहार के अंदर है। तो देखिए दोबारा से हम रिवाइज करें तो इजीली हो पाएगा रेफरेंस के साथ कि नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में नियर तेलंगाना बॉर्डर, अमरावती आंध्र प्रदेश में, अजंता महाराष्ट्र में, नासिक महाराष्ट्र में, लुम्बिनी नेपाल में, भरूच नदन एमपी में, बोध गया सदर्न बिहार में, सांची एमपी के अंदर। ये मैप के अंदर यदि आप देखो तो 4 नंबर नासिक, 3 नंबर अजंता केव्स, 1 नंबर आपका नागार्जुन कोंडा, नंबर 2 अमरावती, नंबर 8 एकदम मिडल में सांची, नंबर 6 भरूच, नंबर 5 लुम्बिनी, नंबर 7 बोध गया। देखिए कितना इजीली हमें याद हो गया। तो इसी प्रकार से यदि अब बार बार हम बोलोगे आपको रेफरेंस चैप्टर नंबर 7 में द इम्पीरियल सिटी विजयनगरा से जो हमारे पास साइट्स है उसमें नॉर्मली ये सबसे चैलेंजिंग चैप्टर है मैप के हिसाब से। इसमें थोड़ा आपको ज़्यादा ध्यान लगाने की ज़रूरत है क्योंकि ज़्यादातर साइट्स हैं बहुत ही ऊपर नीचे और पास पास है। बीदर है वो नदन कर्नाटका में है, गोलाकोंडा है वो नदन तेलंगाना में है, बीजापुर नदन कर्नाटका में, विजयनगर आपके ईस्टर्न कर्नाटका में, चंद्रगिरी सदर्न आंध्र प्रदेश में, कांचीपुरम नदन तमिलनाडु के अंदर है, मैसूर सदर्न कर्नाटका में, तंजावुर सेंट्रल तमिलनाडु के अंदर है, कोलार साउथ ईस्ट कर्नाटका के अंदर है। तो यदि आप देखो तो ये साइट्स केवल कुछ ही स्टेट्स के अंदर, कर्नाटका के अंदर बहुत सारी साइट्स हैं। तो इसलिए इस चैप्टर को मैं चैलेंजिंग बता रहा था कि इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। तो यदि हम देखें नंबर 1 बीदर हमारा कहाँ पे है, तो
देखिए नंबर 1 बीदर कर्नाटका के अंदर, यहाँ पे आपका एकदम ऊपर टिप के ऊपर कर्नाटका में है। अब उसी के साइड लगा हुआ, उसी के एकदम पास में नंबर 3 के ऊपर कौन सी साइट है, नंबर 3 पे हमारे पास है बीजापुर। तो बीदर, बीजापुर, गोलकोंडा, क्योंकि आप सबको पता है कि ये जो 5 जो स्टेट्स थे वो एकदम आसपास बने हुए थे। बीजापुर, गोलकोंडा, आपका बीदर हो गया, विजयनगर हो गया, ये सारे के सारे एकदम आसपास थे। और उसी में आपका राक्षस तांगड़ी का जो बैटल हुई थी या बैटल ऑफ तालिकोटा हुआ था, उसमें इन्होंने विजयनगर को सबने मिलके हराया भी था। तो इन सबको थोड़ा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम तमिलनाडु की तरफ चलते हैं ताकि थोड़ा रेफरेंस लाइन में ईजी रहे हमारे लिए। तो तमिलनाडु में हमारे पास 2 साइट्स हैं, एक तंजावुर और एक कांचीपुरम। तो इनमें देखिए जो कांचीपुरम है वो हमारे 6 नंबर की साइट है तमिलनाडु के अंदर। देखिए 6 नंबर वाली कांचीपुरम है वो थोड़ा अपर की पार्ट में है, थोड़ा नदर्न साइड में है। तंजावुर साइट है जो टेंपल सिटी है वहाँ की। और 8 वाला जो कांचीपुरम है वो आपका 8 मिडल के अंदर है। तंजावुर थोड़ा देखोगे तो कोस्टल लाइन के ज़्यादा पास पड़ेगा, और कांचीपुरम वाला पार्ट है वो थोड़ा उससे दूर रहेगा। तो ये थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे तो इजीली समझ में आ पाएगा हमारे। इसी के साथ अब हम कर्नाटका वाली साइड्स को यदि हम शुरू करें तो हमारे पास जो तेलंगाना के अंदर जो पार्ट है कि गोलाकुंडा, जो इसी में इन्हीं का पार्ट था। 5 जो अलग अलग एम्पायर उस समय डेवलप हुए थे। तो गोलाकुंडा यदि देखोगे तो नॉर्दर्न तेलंगाना में, तो तेलंगाना में केवल एक ही साइट है हमारे पास यहाँ पे। तो गोलाकुंडा जैसे आप सबको पता भी है कि यदि आप हैदराबाद गए हो तो वहाँ पे गोलाकुंडा नवाब का जो शासन था उसी हिसाब से वहीं पे डेवलप हुआ ये चीज़ें हैं। तो उसी के आसपास का एम्पायर है। तो गोलाकुंडा आपका तेलंगाना में है। तेलंगाना पार्ट यदि आप देखोगे तो एकदम आंध्रा वाला पार्ट अलग हो चुका है, तेलंगाना अलग है। तो यहाँ पे इतनी दिक्कत हमारे पास नहीं होगी क्योंकि कंटेम्प्रेरी सल्तनत में तेलंगाना में हमारे पास केवल एक ही साइट है, वो आपकी गोलाकुंडा है। तो इसको स्टेट वाइज यदि हम याद करेंगे तो गोलाकुंडा हमारे लिए ईजी रहेगा। साथ ही हमने तमिलनाडु को भी एक्सेस कर लिया कि तमिलनाडु में जो आपका कांचीपुरम है वो आपका मिडल के अंदर होगा, नदन साइड में। और उसके लिए तंजावुर है जो आपका सेंट्रल तमिलनाडु में होगा। तो 6 और 8, तो 6 वाले में यदि आप देखोगे तो ये तंजावुर जो आपका कैपिटल सिटी है वो इधर है, कांचीपुरम यहाँ पे है। यदि 6 वाले को दोबारा से हमें आइडेंटिफाई करें तमिलनाडु के अंदर, तो 6 वाला जो नदन पार्ट में है वो हमारा है कांचीपुरम, और इसके सदर्न पार्ट में है वो हमारा तंजावुर सेंट्रल तमिलनाडु के अंदर है। और उसी प्रकार से यदि हम देखेंगे गोलाकुंडा है, गोलाकुंडा हमारा तेलंगाना के अंदर है। अब जो साइट्स बची हैं, साइट नंबर 5 को यदि हम देखें तो साइट नंबर 5 है हमारे पास चंद्रगिरी। तो आंध्रा में भी हमारे पास केवल एक ही साइट है चंद्रगिरी, तो वो भी हमारे लिए ईजी रहेगा कि सदर्न आंध्रा में वो लगा हुआ है। तो बस वो बीच में नॉर्मली जो आप पुराने एग्ज़ाम पेपर पे देखोगे तो वहाँ पे आपको आउटलाइन मैप दिया गया होगा, तो उसमें इतनी दिक्कत इसमें भी नहीं होगी चंद्रगिरी के लिए भी। तो 1 2 3 4 साइट्स आर क्लियर नाउ। चारों साइट्स नंबर 2 में गोलाकुंडा, नंबर 5 में चंद्रगिरी, नंबर 6 में आपका कांचीपुरम, और नंबर 8 के अंदर आपका तंजावुर हो गया। तो ये 4 साइट्स यदि हम निकाल दें 9 में से 4 चलेगी, 5 बची है। 5 के ऊपर हम कंसंट्रेट करते हैं क्योंकि 5 साइट्स हैं वो बची हुई सारी की सारी कर्नाटका के अंदर है। तो 5 साइट्स में यदि आप देखोगे तो जो कोलार माइंस हैं वो कोलार माइंस एकदम बेस के ऊपर हैं, और वो आपके टिप के ऊपर यहाँ पे जो आपका आंध्रा वाला जो बॉर्डर है, जो नीचे तमिलनाडु का बॉर्डर है, वहाँ पे कोलार माइंस हैं। 7 वाले पार्ट पे जब मैसूर देखोगे तो मैसूर भी वहीं सदर्न कर्नाटका में आपको दिखाई देगा, ठीक है। और फिर हमारे पास बचती हैं साइड नंबर 13 वाली साइड से एकदम अपर एकदम आसपास हैं। तो सबसे ऊपर नदर्न साइड में है वो बीदर होगा, और उसके सदर्न साइड में बीजापुर होगा। तो दोनों बी से हैं, तो उनको भी इजीली आप अपना कोई कोड वोड बना सकते हो कि बीदर, मैं मानता हूँ कि बीदर के अंदर कम अल्फ़ाबेट्स हैं तो बीदर मेरा ऊपर होगा, उसके बाद ज़्यादा अल्फ़ाबेट वाला बीजापुर उसके नीचे आएगा, फिर उसके नीचे मिडल के अंदर मेरा विजयनगर आएगा, और विजयनगर के मैं नीचे की साइड ईस्ट साइड जाऊँ, आंध्रा की साइड जाऊँगा तो मेरा कोलार माइंस आएंगी, और उस साइड यदि मैं रन करता हूँ तो मेरा मैसूर आएगा। और मैसूर की दोस्ती मेरी हमेशा केरला से रहेगी मेरी, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अपना कोई भी कोड बना सकते हो। और इधर तो एकदम इजी है कि जो आपका गोलाकुंडा है वो तेलंगाना में है, और उस साइड 5 नंबर चंद्रगिरी है वो आपका आंध्रा के अंदर है। 6 वाला पार्ट जो थोड़ा कोस्टल में है नदर्न तमिलनाडु साइड में, वो मेरा कांचीपुरम है। और 8 नंबर जो आपका टेम्पल टाउन तंजावुर है वो मेरा मिडिल तमिलनाडु के अंदर है। तो इस प्रकार से आप दोबारा से यदि हम इसको
इसका रिवीजन करें तो बीदर मेरा कर्नाटका के अंदर है, गोलकोंडा मेरा तेलंगाना में है, बीजापुर मेरा नॉर्दर्न कर्नाटका में है, विजयनगर मेरा ईस्टर्न कर्नाटका में है, चंद्रगिरी है वो मेरा सदर्न आंध्र प्रदेश में है, कांचीपुरम नॉर्दर्न तमिलनाडु में है, मैसूर सदर्न कर्नाटका में, तंजावुर सेंट्रल तमिलनाडु में और कोलार साउथ ईस्ट कर्नाटका के अंदर। दोबारा से मैप के अंदर यदि हम देखें तो दोबारा से 1 नंबर की मैंने बात की थी कि 1 नंबर मेरा छोटा वाला बी और 3 नंबर मेरा बड़ा बी, तो 1 नंबर मेरा बीदर, 3 नंबर मेरा बीजापुर, 2 नंबर गोलकोंडा अकेली साइड से है, फिर 4 नंबर मिडल के अंदर विजयनगर ने बहुत ही राज किया वहाँ पे, तो वो मिडल के अंदर मैं रखूँगा उसको, तो विजयनगर 4 नंबर हो जाएगा। फिर कोलार माइंस वाला जो कि इधर कर इस साइड आंध्रा और तमिलनाडु के पास होगा, वो 9 नंबर मेरी कोलार माइंस हो जाएंगी। और केरला से दोस्ती मैसूर की है तो मैं मैसूर को रखूँगा उधर 7 नंबर पे। फिर 5 नंबर मेरी केवल एकमात्र साइट आंध्रा की होगी जो कि मैं रखूँगा वहाँ पे अपनी 5 नंबर साइट्स को, चंद्रगिरी को, और फिर 6 नंबर मैं कांचीपुरम को रखूँगा और 8 नंबर मैं तंजावुर को रखूँगा। तो इस प्रकार से ईजिली आप इसको। चैप्टर नंबर 2 में फिर जो बचे हुए मैप्स हैं उसमें इंपॉर्टेंट किंगडम्स हैं। पहले किंगडम अभी कुशाणा किंगडम है जो कि आपके नॉर्दर्न पाकिस्तान में है। सेकंड पे फिर सक्स है गुजरात के अंदर। थर्ड सातवांश महाराष्ट्र में। वाकाटक्स सदर्न मध्य प्रदेश में। फिर गुप्ताज उत्तर प्रदेश के अंदर। चोलाज सदर्न कर्नाटका में। चेर्स केरला में और पांड्याज आपके सदर्न तमिलनाडु में और चोलाज आपके सदर्न कर्नाटका में। तो देखिए चोल चेर पांड्याज को इजीली आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन इसको स्टेट वाइज आप तैयार करोगे तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हमें सिंपल से स्टेट वाइज देखना है कि चोलाज हैं वो कर्नाटका में है, चेर हैं वो केरला में है, पांड्याज हैं वो तमिलनाडु में है। वैसे यदि हम देखें तो तीनों पास पास दिखाई देते हैं, लेकिन स्टेट वाइज कितना ईजी है। इस मैप को तैयार करना एकदम ईजी है। देखिए इस मैप में कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल ये ध्यान रखिए कि कौन कहाँ क्या है, कि कुषाण पाकिस्तान, शक गुजरात, सातवान महाराष्ट्र, वाकाटक मध्य प्रदेश, गुप्ताज उत्तर प्रदेश, चोलाज कर्नाटका, चेर्ज केरला, पांड्याज तमिलनाडु। तो इस मैप में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको केवल अपने स्टेट वाइज स्टेट को ध्यान रखना है, उस जगह को ध्यान रखना है। उसके बाद वहीं पे आपको लाइन ड्रॉ करके इसको इजीली आप दिखा सकते हो। जैसे मैंने लगा रखा है नंबर 1 कुशाणाज मैंने पाकिस्तान में लगा दिया है, ये नॉर्दर्न की साइड में है पाकिस्तान की। फिर गुजरात के अंदर मैंने आपका पार्ट कर दिया सक्स। फिर आपका गुप्ताज हैं वो उत्तर प्रदेश में। फिर 4 नंबर पे वाकाटक्स, तो वाकाटक्स जहाँ पे प्रभावती गुप्त जो कि गुप्ता एम्पायर की राजकुमारी थी उसी से रिलेटेड था ये, जिसने वहाँ पे बहुत सारे दान पत्र दिए हैं भूमि से रिलेटेड, जो उसने दान दिए हैं, लैंड डोनेशन जो दिया है उससे रिलेटेड वाकाटक्स का नाम आया है, तो ये एमपी के अंदर है। फिर 3 नंबर में आपका सातवान के बारे में आपको पता होगा, आपने शायद पीछे क्लासेज में 7th क्लास में आपने पढ़ा था ट्रायंगल स्ट्रगल, जिसमें जो सातवांश और ऊपर की साइड से ये राष्ट्रकूट वाला ये पार्ट यहाँ पे, तो राष्ट्रकूटों के बाद यहाँ पे सातवान जो एम्पायर आया था पार्ट नंबर 3 में। और सातवान का नाम आपको याद भी होगा कि सातवांश ने कि वहाँ पे स्पेशली जो रानियों के द्वारा जो दिए गए हैं और जो राजाओं के नाम के साथ जो महिलाओं का नाम जोड़ा है, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, तो ये सातवान वाला महाराष्ट्र में। फिर आपका चेर्स हैं वो आपके केरला के अंदर। तो स्टेट वाइज देखोगे तो एकदम इजी है कि केरला वाले टिप के ऊपर चेर्स हैं, और फिर नीचे 8 नंबर में एकदम श्रीलंका के साथ सटे हुए जो एकदम सदर्न साइड में जो आपका तमिलनाडु वाला पार्ट है वहाँ पर आपके पांड्याज हैं। और नंबर 6 जो आपका कर्नाटका का पार्ट है वहाँ पर कौन है, चोल्स। तो चोल चेर पांड्याज ये तीनों एकदम पास पास हैं, लेकिन ये कर्नाटका के एकदम सदर्न साइड में है, वो केरला के पार्ट में है, और ये आपके सदर्न तमिलनाडु के अंदर है। तो इस साइड से आप देखोगे तो ये इजीली आप इन मैप्स को कर पाओगे। दोबारा से दिए हम रिवाइज करें तो कुशाणाज हैं वो नॉर्थ पाकिस्तान में, सक्स हैं गुजरात में, सातवांश हैं महाराष्ट्र में, वाकाटक एम्पायर सदर्न मध्य प्रदेश में, गुप्ता एम्पायर यूपी के अंदर, चोलाज सदर्न कर्नाटका में, चेर्स वो केरला के अंदर, और पांड्याज हैं वो सदर्न तमिलनाडु के अंदर है। चैप्टर नंबर 2 के बचे हुए जो मैप्स थे वो थे कि सिटीज़ एंड टाउन्स हैं। तो सिटीज़ जो मेन है वो हमारी वैशाली बिहार के अंदर, मथुरा वेस्टर्न यूपी में, कन्नौज यूपी में, पुहार तमिलनाडु के अंदर कोस्टल पार्ट में, राजगीर बिहार जो कि आपके मगध की एम्पायर की कैपिटल है, वाराणसी ईस्टर्न यूपी, विदिशा एमपी में, भृगुकच गुजरात के अंदर।
तो इनमें यदि आप देखोगे 8 वाला इजी है क्योंकि भरगुकच है वो एक पोर्ट सिटी है, तो वो गुजरात में आपको पोर्ट के अंदर दिखाना है। पार्ट नंबर 4 जो पुहार वाला तमिलनाडु के अंदर है वो भी एक पोर्ट सिटी है, तो वो आपको वहीं पे तमिलनाडु के कोस्टल पार्ट पे करना है। तो 4 और 8 ईजी हैं। ओके, 7 नंबर भी आपको इजी लगे, विदिशा एमपी की। विदिशा एमपी जो कैपिटल है भोपाल उसके एकदम पास में है, तो विदिशा वाला भी आपको आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। वाराणसी हम पहले कर ही चुके हैं कि सबसे नीचे की साइड में आपका वाराणसी 6 में कर ही चुके हैं कि वहाँ पे हमारा यूपी में जो सबसे साउथ साइड में है, सदर्न साइड में लगेगा वो वाराणसी है। फिर 1 वाला वैशाली एकदम ऊपर की साइड में जहाँ पे बिहार के अपर वाले पार्ट में, और फिर नीचे की साइड में जहाँ पे हमने मगध एम्पायर को मिडिल में रखा था उसी के पास, उसी कैपिटल के आज की पटना के पास आपका राजगीर नंबर 5 हो जाएगा। फिर 2 और 3 है तो मथुरा आपके वहीं मेरठ के आसपास वेस्टर्न यूपी में हो जाएगा। फिर 3 वाला पार्ट है वो कन्नौज यूपी में, वहीं नेपाल बॉर्डर के पास में आप उसको कर पाओगे। तो ये भी इजीली आप रेफरेंस लाइन के साथ करोगे तो आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। दोबारा से भी दिन देखें तो हमारा नंबर 2 है वो आपका हो गया मथुरा, नंबर 3 पे आपका है कन्नौज, नंबर 6 पे आपका फिर नीचे की तरफ आ रहा है वाराणसी। तो ये 3 यूपी के अंदर हैं। जो बिहार की 2 साइड्स हैं वैशाली 1 नंबर, 5 नंबर पे आपकी कैपिटल सिटी राजगीर, और फिर जो हमारा पुहाड़ तमिलनाडु में है, और 8 नंबर भरगुकच आपका गुजरात में है। तो ये गुजरात वाला पार्ट 8 नंबर एकदम पोर्ट के ऊपर, और फिर ये इधर ऊपर की साइड में 4 नंबर तमिलनाडु में जो आपका पुहार सिटी है। तो ये भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। नेक्स्ट वन भी चैप्टर नंबर 2 से अशोका के जो पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं उनको हम तैयार कर रहे हैं। तो उसमें हमारे जो सिलेबस में है वो है सांची, मध्य प्रदेश के सेंटर में है। फिर अगला टोपरा, हरियाणा नॉर्दर्न हरियाणा में है। टोपरा में जो मिला था ये वैसे ये मेरठ में मिला हुआ था, और मेरठ वाला जो वेस्टर्न यूपी में है, कौसम्बी आपके ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक है, इन चारों को भी देखो तो ये तो अशोका इंस्क्रिप्शन दोनों अलग अलग हैं, तो इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। केवल स्टेट वाइज भी आप ध्यान में रखोगे तो आप इनको इजीली कर पाओगे। केवल 2 और 3 पास पास हैं, एक आपका हरियाणा के नॉर्दर्न साइड में है, और दूसरा आपको देखना है तो वो आपके मेरठ के पास है यूपी के अंदर। तो इन सब को अपने उसके नाम के हिसाब से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, ईजिली आप कर पाओगे, आराम से हो जाएगा आपसे। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स वाले मैप से। तो इसको सबसे पहले जैसे मैंने बताया स्टेट वाइज इनको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जैसे वज्जी है वो नदर्न बिहार में है। सेकंड नंबर अवंती वेस्टर्न एमपी, राजगीर सदर्न बिहार, वाराणसी ईस्टर्न यूपी, मगध बिहार, कौशल यूपी में है नियर दी नेपाल बॉर्डर, कुरू वेस्टर्न यूपी, पांचाल गांधार अफ़गानिस्तान में है, उज्जैन वेस्टर्न एमपी में है, तक्षशिला नदर्न पाकिस्तान में है, जो एकदम आपके 11 टिप में है। तो ये मैप में यदि आप देखोगे तो देखिए जो 1, 3, 5, 4 एंड 6, 7, 8 एंड 2 एंड 10 ये दोनों एकदम इतने पास पास है कि इनको थोड़ा ध्यान में रखना आपको। जैसे सबसे पहले हम 9th वाला देखते हैं, तो 9th नंबर वाला जो गांधार और जो अफ़गानिस्तान वाला पार्ट है वो देखिए कि हमारे पूरे जो मैप की साइड्स हैं, जो पूरे फुल चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 to 15 हमारे पास केवल एक ही साइट है जो कि अफ़गानिस्तान में, जिसको हमें तैयार करना है गांधार, और सेकंड वन जो तक्षशिला मिलेगा, जो गांधार वाला पार्ट, कि केवल गांधार ही है जिसको हमें देखना है अफ़गानिस्तान के लिए। क्योंकि जो सोरतुगई पार्ट था वो हमारे सिलेबस में नहीं है, जो सोरतुगई में आपको कैनाल से मिली थी चैप्टर नंबर 1 में था। तो गांधार एकदम ईजी हो गया हमारे लिए, क्योंकि अफ़गानिस्तान में केवल एक ही साइट है हमारे पास। तो अफ़गानिस्तान में यदि कुछ भी लेबल करना हो या मार्क करना हो तो आपको सिंपल से याद रखना कि वहाँ पर गांधार होगा। फिर 11th में पाकिस्तान में यदि हम देखें तो तक्षशिला इधर। तो पाकिस्तान में जितनी भी साइट्स हैं उन साइट्स को यदि आप देखोगे तो नॉर्मली जो या तो इंडस वैली की साइट्स हैं, तो इंडस वैली की साइट्स में जैसे मान लीजिए आपको आएगा मैप में एक सवाल पूछा जाएगा तो उसमें आपको हिंट दिए रहेंगे कि मान लो कुछ उसमें निशान लगा रखा है तो उसको आइडेंटिफाई करना आएगा, तो उसमें लिखा होगा मैच्योर हड़प्पन साइट्स। तो मैच्योर हड़प्पन साइट्स हैं तो उसमें तो आपको ईजिली पता रहेगा कि उसमें बालाकोट हो सकता है,
हड़प्पा होगा या मोहनजोदड़ो होगा, या इसमें जैसे होगा तो यदि आपको लिखा है कि महाजनपद साइट्स, तो महाजनपद साइट्स पाकिस्तान में केवल एक ही है हमारी, वो है हमारी तक्षशिला। तो 2 मैप हम इजीली तैयार कर पाएंगे। फिर अगला जो पार्ट है हमारा, जिसको हम इजीली कर सकते हैं कि बिहार में हमारी कितनी साइट्स हैं। तो बिहार में यदि हम देखें तो हमारी साइट नंबर 135 है। 1 वज्जी को नदन बिहार साइड में, जो अपर की साइड जो नेपाल के साथ लगता हुआ बॉर्डर है, वहाँ पे आपको लगाना है। फिर 3 पे आपको राजगीर है, तो राजगीर तो आपने वैसे भी कैपिटल सिटी के रूप में भी तैयार किया होगा, या वर्तमान में जो बिहार की कैपिटल पाटलिपुत्र है पटना के पास, तो वहाँ पे तो यदि आउटलाइन मैप होगा तो पटना वाला जहाँ भी जो जगह होगी वहाँ पे एक डॉट लगा हुआ होगा, या इस प्रकार का कि आपको सदर्न साइड में वो देखना है। फिर बीच में मिडल के अंदर 5 नंबर वाला मगध आपका पार्सन आएगा। तो मगध को यदि आपको आइडेंटिफाई करूँ तो मगध में वैसे भी इसमें कम से कम ऊपर वाले मिडल बिहार में पूरे पे एक अंडरलाइन बनी होगी, या वहाँ पे कुछ उन्होंने क्रॉस कर रखा होगा, क्योंकि मगध एक पूरे एक एम्पायर महाजनपद का नाम था। तो महाजनपद केवल एक डॉट के रूप में वो नहीं पूछेंगे, और महाजनपद के लिए इतनी भी टेंशन नहीं कि वो डॉट के रूप में दिखाने, क्योंकि मगध को छोटा महाजनपद नहीं था, एक बहुत बड़ा महाजनपद था। तो 135 साइट्स को भी याद करने में कोई परेशानी नहीं है। अब साइट नंबर 4 है, वो वाराणसी है। वो एकदम ईस्टर्न यूपी में एकदम अलग से है, नीचे की साइड में बिहार और यूपी के बॉर्डर के पास। तो वाराणसी को भी हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर अगला हमारे पास बचता है पार्ट नंबर 6, 7 एंड 8। तो 6 वाला पार्ट है कौशल, जो कि हम देखते हैं कौशल एकदम आपको नेपाल बॉर्डर के ऊपर करना है उस साइड में, क्योंकि और फिर आपका पार्ट नंबर 8 है वो उसके मिडल में होगा पांचाल। और फिर पार्ट 7 आपका कुरु, जो कि वेस्टर्न साइड में होगा, कुरु महाजनपद, क्योंकि कुरु जो वंश था वो उसकी कैपिटल हस्तिनापुर माने तो वो दिल्ली और मेरठ के आसपास थी, तो उसको उस साइड में दिल्ली की साइड में आपको लेके जाना है। उसके बाद पार्ट और 2 और 10 है। तो 2 वाला अवंती आपका वेस्टर्न एमपी में होगा, और फिर पार्ट नंबर 10 वाला जो आपका है उज्जैन, वो आपका नीचे की साइड होगा। ठीक है, तो इस तरह से इनको भी आपको इजीली आइडेंटिफाई आप कर सकते हो। तो ये मैप भी आप देखो रेफरेंस लाइन के साथ याद करो, तो ये ज़्यादा इजी रहेगा, इतना हार्ड आपको नहीं लगेगा। ओके, तो इन्हीं रेफरेंस लाइन को आपको आइडेंटिफाई करना है, इन्हीं रेफरेंस लाइन के साथ आपको चलना है।